लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में झारखंड की 3 सीटें दुमका, गोड्डा और राजमहल में वोट डाले गए हैं और इस मतदान के साथ ही देश भर में लोकसभा चुनाव संपन्न हो गया। अब 4 जून का इंतजार है जब रिजल्ट आएगा और तय होगा कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री। चुनाव के अंतिम चरण में झारखंड के 3 सीटों दुमका, गोड्डा और राजमहल सीट पर वोट डाले गए। इस मतदान के साथ ही देश भर में लोकसभा चुनाव संपन्न हो गया। अब 4 जून का इंतजार है जब रिजल्ट आएगा और तय होगा कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री। गोड्डा, दुमका और राजमहल में वोटरों का उत्साह चरम पर रहा। सुबह से ही वोटरों की लंबी लंबी कतार रही। महिलाएं, पुरुष और बुजुर्ग मतदाता सुबह वोटिंग से पहले ही पहुंच गए। वोटरों के पहुंचने पर मॉक पोल भी किया गया। सब कुछ ठीक रहने के बाद समय से मतदान शुरू हुआ। गोड्डा लोकसभा के महागामा के डीएवी पब्लिक स्कूल को बहुत शानदार ढंग से सजाया गया था। फूल, गुब्बारे लगाए गए थे, सेल्फी पॉइंट बनाया गया। इसे आदर्श मतदान केंद्र का रूप दिया गया। गोड्डा लोकसभा के मधुपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन ने अपने परिवार के साथ मतदान किया। दुमका जिला के गोड्डा लोकसभा नगर पंचायत बासुकीनाथ में काफी उत्साह देखने को मिला। सुबह से ही पुरुष और महिला मतदाता कतार में लगकर वोटिंग करते दिखे। पूर्व विधायक देवेंद्र कुमार भी कतार में लगकर अपना मतदान किया। पाकुड़ में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त मृत्युंजय कुमार वर्णवाल ने अपनी पत्नी रुचि वर्णवाल के साथ धनुष पूजा 396 बूथ में वोट डाला। साथ ही एसपी प्रभात कुमार ने भी इसी बूथ पर अपना वोट डाला। हर जगह वोटरों का उत्साह दिखा, पर कई जगह वोट बहिष्कार की खबरें भी आईं। पाकुड़ के उत्क्रमित मध्य विद्यालय मुर्गाबनी बूथ संख्या 21 में 10 गांव के ग्रामीणों ने मूलभूत समस्याओं को लेकर वोट बहिष्कार किया। वहीं उत्क्रमित मध्य विद्यालय करी पहाड़ी बूथ संख्या 40 और गांडो पहाड़ी बूथ संख्या 43 में भी ग्रामीणों ने मूलभूत समस्याओं को लेकर वोट बहिष्कार किया। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण में झारखंड की 3 लोकसभा सीटों दुमका, गोड्डा और राजमहल में वोट डाले गए। दांव पर दोनों गठबंधनों की साख लगी है। कई बड़े चेहरे चुनाव मैदान में हैं। चुनाव से पहले पाला बदलकर बीजेपी में शामिल होने वाली शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन दुमका सीट से उम्मीदवार हैं। जेएमएम के सामने चुनौती है सीट पारंपरिक सीट बचाने की। दुमका वही लोकसभा सीट है जहां से शिबू सोरेन 8 बार सांसद चुने गए। दूसरी सीट है राजमहल, जहां बीजेपी के ताला मारांडी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के विजय हांसदा के बीच लड़ाई है। राजमहल ही एकमात्र सीट है जहां 2014 में जेएमएम की जीत हुई थी। 2019 में जेएमएम के विजय हांसदा ने बीजेपी के हेमलाल मुर्मू को हराया था। जेएमएम ने एक बार फिर विजय हांसदा को उम्मीदवार बनाया है, तो बीजेपी के उम्मीदवार हैं ताला मारांडी, जो झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। पिछले 5 चुनावों में राजमहल सीट पर 3 बार जेएमएम की जीत हुई, तो एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस का उम्मीदवार जीता। झारखंड की तीसरी सीट गोड्डा है। यहाँ एक बार फिर निशिकांत दुबे और प्रदीप यादव आमने सामने हैं। निशिकांत दुबे 2009 से लगातार इस सीट पर जीत रहे हैं। वे लगातार चौथी बार चुनाव मैदान में हैं और पिछले 3 चुनावों में उन्हें जीत हासिल हुई है। वहीं प्रदीप यादव इससे पहले बीजेपी और जेवीएम के टिकट पर भी चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि कभी उन्हें जीत हासिल नहीं हो सकी, लेकिन मुकाबला नया है। गोड्डा, दुमका और राजमहल की सीटें संथाल परगना में हैं। इस इलाके को झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ माना जाता है। बीजेपी उम्मीदवारों के लिए पीएम नरेंद्र मोदी चुनावी सभा कर चुके हैं। ऐसे में हेमंत सोरेन की गैर मौजूदगी में जेएमएम और इंडिया गठबंधन कितनी चुनौती दे पाता है, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज़।